एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वेद पाठी, नित्य नियम करने वाला, भगवत की भक्ति करने वाला विद्वान, लेकिन एक दिन एक वैश्या पे मोहित हो गए और वैश्या पे मोहित होकर के वैश्या को घर लेकर के आया। वैश्या गमन करते 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 इतना समय बीत गया, ऐसे चोरी करने लगा। जब धन खत्म हो गया तो चोरी करने लगा, छीनने लगा, लूटने लगा। एक बार वहां से कुछ उनके घर से चातुर्मास करने के लिए कुछ साधु संत निकल रहे थे। साधु संतों ने पूछा गांव वालों से, भाई इस पूरे गांव में कोई बताओ सज्जन व्यक्ति जिसके दरवाजे पे मैं रुक करके अपना चातुर्मास का रात्रि हो चुकी है तो मैं रात्रि बिता सकूं और भोजन इत्यादि अपना ग्रहण कर सकूं, स्वयं पका करके। लोगों ने सोचा, देखते हैं ना आजकल साधु महात्मा देख करके लोग बहुत आनंद लेते हैं, अरे साधु, अरे महात्मा, मैंने देखा है कैसे कैसे लोग मजा लेने लगते हैं। अब उन दुष्ट आत्माओं को क्या कहना, भगवान ही बचा ऐसे लोगों से। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा यज्ञ फिर से हो? अरे वाह, बहुत लोग चाहते हैं कि इसी तरह गांव में यज्ञ होता रहे। ठाकुर जी की कृपा होगी तो फिर यज्ञ करेंगे। एक साल कौन कहता, हर वर्ष यज्ञ करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग होना चाहिए, तन मन धन से आप लोग सहयोग कीजिए। एक वर्ष क्या क्या, प्रति वर्ष यज्ञ करेंगे गांव में भगवती के चरणों में। आप लोगों का इसी तरह सहयोग रहना चाहिए। महात्मा अजामिल के दरवाजे पे सभी लोग चातुर्मास करने के लिए रुकते हैं। जब अजामिल के घर पे जाते हैं, माधुकरी मांगने के लिए, भोजन प्रसाद के लिए, सूखा अनाज मांगने के लिए, उनकी पत्नी कहती है, महाराज अभी हमारे पति हैं नहीं, आप अच्छा हुआ नहीं है आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो पता चला जो आपके पास है ना, जो भी लोटा कमंडल इत्यादि, वो भी छीन करके हमारे पति ले जाएंगे और बेच देंगे, इसलिए महाराज आप यहाँ से जाइए। निवेदन करते, बहुत समझाते हैं तो कहते, महाराज कोई बात नहीं, आप दरवाजे पे आए, आप सूखा अनाज ले लीजिए, लेकिन बाहर जाकर के आप साइड में बना लीजिए। बोले कोई बात नहीं देवी। महाराज सूखा राशन लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद बना करके स्वयं पाते हैं। प्रातः काल होता है, अजामिल जब आता है अर्धरात्रि को चोरी करके, प्रातः काल होता है, अजामिल से कहता है, अजामिल तुम्हारे घर का हमने अनाज भोजन प्रसाद पाया है, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। अजामिल कहता है, महाराज अभी तक यहाँ खड़े हैं आपका लोटा का मंडल ये सब चोरी नहीं हुआ, यही बहुत भाग्य समझिए। बोले कोई बात नहीं, रुपया पैसा इत्यादि नहीं मैं मांगता हूं। बोले फिर क्या महाराज? बोले कितने संतान हैं? बोले महाराज हमारे यहाँ 5 संतान है और छठा होने वाला है। बोला एक काम करो, तुम जो छठा संतान होगा ना उसका नाम नारायण रख देना। बोले इतनी सी बात? बोले हाँ महाराज। बोले ठीक है। और महाराज चतुर्मास के लिए सभी संत निकल पड़े। अजामिल के यहाँ जब छठा संतान हुआ उसका नाम नारायण रखा। नारायण से इतनी आसक्ति हो गई, अजामिल खाते उठते बैठते सोते सभी नारायण 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 करते। हर क्षण नारायण क्या करे, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, हमेशा दिन रात नारायण 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 पुकारते। एक बार रात्रि में सोया था, यमदूत लेने के लिए आते हैं अजामिल को, डर के मारे नारायण को पुकारने लगता है। जैसे नारायण को पुकारता है तो विष्णु दूत आ जाते हैं और यमदूत और विष्णु दूत में बहुत लड़ाई होने लगती है। यमदूतों को मार करके विष्णु दूत भगा देते हैं। यह दृश्य अजामिल देख रहा था डर के मारे। जब प्रातः काल हुआ, मन में सोचा मैंने जो स्वप्न देखा क्या ये सत्य था? मुझे यमलोक से यमदूत आए थे, लेकिन विष्णु दूत से जो नारायण के
पार्षद आए थे मुझे बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं नारायण का नाम ले रहा था इसलिए। अरे मेरे पुत्र का नाम नारायण में नाम ले रहा था। अगर अनजाने में नाम लेने से अगर मुझे ठाकुर जी मेरी रक्षा करते हैं तो मैं जाने से नाम लूंगा, तो क्यों नहीं ठाकुर जी मेरी रक्षा करेंगे, कृपा करें। पुनः पुराना याद आ जाता है, मैं कैसा था और आज मैं कैसा हो गया। मैं वेद वेदांत का पाठ करने वाला ब्राह्मण, गायत्री संध्या पासन करने वाला ब्राह्मण, आज मैं किस रास्ते पे हूं, आज मैं क्या कर्म कर रहा हूं जो नित्य। इसलिए ब्राह्मणों को नित्य संध्या पासन गायत्री जप प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन गायत्री जप करना चाहिए ब्राह्मणों को। मैं एक गांव में एक बार कथा कर रहा था, तो वहां ब्राह्मण समुदाय इत्यादि सभी समुदाय बोले महाराज जी कुछ ब्राह्मण आए, बोले यहाँ के लोग हम लोगों को समझते नहीं, कुछ वैल्यू नहीं देते। जब काम होता है तो बुला लिए, फिर पूछना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, राम राम श्याम श्याम राधे राधे, कुछ नहीं महाराज। तो उनसे मैंने वहां के लोगों से पूछा, बोले क्या बात है, तो सब बात उन्होंने बताया जो सत्य था। बोले महाराज सुबह शाम हमारे साथ में गलत कामों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, पत्ता खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, फिर कहे मैं इनको सम्मान दूं, तो कहां से दूंगा महाराज सम्मान। सत्य बात है बंधुओं, आपकी गरिमा आपको स्वयं बचा करके रखनी पड़ेगी, तब आपको सम्मान देगा कोई। आप अपने पुत्र के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, सामने सब कुछ अगर कार्य करेंगे, जो पुत्र देखेगा फिर वही बाद में वो भी करेगा। इसलिए आपकी गरिमा आपको स्वतः बचा करके रखनी है। इधर यमदूत अपने यमलोक में पहुंचे, अपना लाठी डंडा जो लिया था फेंक दिया, बोले महाराज आपकी नौकरी अब नहीं करनी। बोले क्यों? बोले महाराज वहां मैं गया, जब आपने जो आज्ञा दिया लाने के लिए दूत को, मनुष्य को, तो वहां पे नारायण के दूत आ गए और हम लोगों को मार मार करके भगा दिया। बोले जोर से ये नाम मत बोलना। बोले क्यों? अरे तब यम कहते हैं पार्षदों, नारायण का नाम अगर ये लोग यहाँ सुन लेंगे ना, तो जो हमारा ये बंधन बंधा हुआ जेल खाना ना पूरा खाली हो जाएगा, ये तर जाएंगे, इसलिए धीरे से बोलो। तो समझिए डर के मारे अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, भगवान उसके ऊपर कृपा कर दी। तो समझिए हम जान करके अगर भगवान का नाम लेंगे, भगवान का काम है कल्याण करना। जैसे अग्नि का लक्षण है जलाना, आप जान के छुइएगा तो भी अग्नि जलाएगी, अनजाने से छुइएगा तो भी अग्नि जलाएगी। उसी तरह भगवान का काम है कल्याण करना। आप जान के नाम लीजिए तो भी आप पर कृपा करेंगे, आप अनजाने से नाम लीजिए तो भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। उल्टा नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम मरा मरा, राम राम भी नहीं बोला, मरा 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 कह करके वाल्मीकि जी स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। उल्टा नाम, बस उल्टा लीजिए, सीधा लीजिए, टेढ़ा लीजिए, मुख्य बात है भगवान का नाम लीजिए। अजामिल का उद्धार करते हैं परमात्मा।